पवन सिंह जी मेरे हिसाब से तो मैं उनको अंकल ही बोलूँगी। एक टाइम पे मैं उनको अंकल बोला करती थी। तो उनके साथ मैंने स्टेज साझा किया है। भोजपुरी में क्या होता है ना, भोजपुरी में सब लोग अपने भाषा को मतलब इतने गंदे तरीके से यूज़ करते हैं। जो चीज़ें हमारे अगर आप लोग बिहार में आ जाएँ तो भोजपुरी भाषी वैसा भोजपुरी नहीं बोलते हैं जैसा आप गाने बना रहे हैं। आप मैंने वो काम किया है कि कल को मैं हर एक सुबह उठ के आईने से अपना चेहरा मिला पाती हूँ, अपने आप से नज़रें मिला पाती हूँ। ये नहीं कि मैं चंद पैसों के लिए कुछ भी कर रही हूँ, ये मैंने कभी नहीं किया। जब मैं भोजपुरी मूवी करती थी, उस टाइम मूवी वाक़ई में बनती थी। हम परिवार के साथ बैठ के देख सकते थे, लेकिन जब धीरे-धीरे मेरा ऐज बढ़ा, एज़ अ हीरोइन जब मेरे को आना था, उस टाइम भोजपुरी मूवी नहीं रही। और आजकल जो पवन सिंह हैं और खेसारी जी हैं, ये लोग आजकल ट्रेंडिंग स्टार हैं। अगर ये लोग चाहते तो आज के डेट में ना बहुत सारी चीज़ें सुधार हो सकती थी। तो मॉडलिंग मतलब लोग क्या समझते हैं कि अगर मॉडलिंग कर रही है तो बहुत बिगड़ी लड़की होगी। लोग इस तरीके से देखते हैं। एक छठ का गीत इस बार बहुत वायरल हुआ था और उसको बनाया था अभिषेक अरुण जी ने, उस गाने को बनाया था। तो ये मौका आपको उसमें कैसे मिला? उसके पीछे की कहानी ज़रा बताइए? हाँ, तो लोगों ने कहा है मेरे पिता को बहुत पहले एक थी, उन्होंने बोला आपन बेटी के नचावेला। नीतीश कुमार से मिलने का जो घटनाक्रम था, वो कैसे मुलाकात हुई? कोई कार्यक्रम था या किस तरीके से? और जब मिले, क्योंकि फ़ोटो जो दिख रहा है उसमें बहुत कुछ वो बोल भी रहे हैं, कुछ सामने से हैं, क्या बातचीत हो रही थी उनकी तरफ से? आज की जो हमारी मेहमान है उनका नाम है वैष्णवी। 2.5 साल की उम्र से ही लगातार कला के क्षेत्र में काम कर रही हैं। बहुत ही छोटी उम्र में इनको भोजपुरी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। उस समय के काम को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस समय इनके काम को देखकर सराहा था। उसके बाद कई एल्बम में भी इन्होंने काम किया है। कुछ ऐसे मॉडलिंग के भी काम लगातार ये करते आ रही हैं और आगे भी इनका बहुत सारा ऐसा सपना है जिसको ये पूरा करना चाहती हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जी, में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपकी स्टोरी के सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है और आप सभी को मेरा प्रणाम है। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा बचपन से जी, बिल कि 2.5 साल की उम्र में आप एक्टिंग के क्षेत्र में या फिर जो कला के क्षेत्र में आप आ गईं। कैसे शुरुआत हुआ ये इतनी कम उम्र में? जब मैं छोटी थी तो जब 2.5 साल की थी तो उस टाइम गाने सुन के मैं बहुत थिरकने लगती थी और इस चीज़ को मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया। मेरे पिताजी ने इस चीज़ को नोटिस किया और उन्होंने मुझे इस चीज़ में बढ़ाया आगे। उन्होंने मुझे स्टेज दिया, एक बार मुझे स्पेशल इनवाइटी बुलाया गया था एक फंक्शन ये एक प्रोग्राम था उसमें, वहाँ मैंने डांस किया, एक बड़ा बहुत ही इमोशनल सॉन्ग था। सबके सोझा माँग भराई नैहर घर अंगना छुट जाई। एक 2.5 साल की लड़की अगर इस गाने पे 6 मिनट का वो गाना था, अच्छा। उस पे जब डांस किया था मैंने, पूरे ऑडियंस इमोशनल हो गए थे पूरी तरीके से और उसके बाद वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होते-होते आज यहाँ है। कौन-कौन सी फ़िल्मों में काम किया उस समय किया आपने? जी, भोजपुरी फ़िल्म एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने किया था, जो कि सबसे पहली मूवी थी जय मैया अम्बे भवानी। अच्छा। उसके बाद बीए पास बहुरिया, उसके बाद मैं नागिन तू नगीना, हमार देवदास, जीना तेरी गली में। 5 भोजपुरी मूवी अभी तक किए हैं मैंने। तो इतने कम उम्र में इतने सारे भोजपुरी फ़िल्म में काम करके, तब जब बहुत मुश्किल होता था, तब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने इस इंडस्ट्री से दूरी बना ली और बीच में फिर आप कहीं दिखाई नहीं दिए फ़िल्मों में? वो एक टाइम हुआ करता था जब मैं भोजपुरी मूवी करती थी, उस टाइम मूवी वाक़ई में बनती थी। हम परिवार के साथ बैठ के देख सकते थे। लेकिन जब धीरे-धीरे मेरा ऐज बढ़ा, एज़ अ हीरोइन जब मेरे को आना था, उस टाइम भोजपुरी मूवी नहीं रही। उसमें अश्लीलता भर गई। लोग डबल मीनिंग्स ज़्यादा यूज़ करने लगे, तो चंद टीआरपी के लिए। बस इसी वजह से उस चीज़ों से मैंने दूरी बनाई। तो वो जो समय था, जैसे क्या उसके बाद फिर फ़िल्मों के ऑफ़र आए और आपने देखा कि उस तरह की कहानी है, इसकी वजह से आपने छोड़ा? जी, बिल्कुल, ऑफ़र बहुत सारे आए, बहुत सारे मूवीज़ के आए, लेकिन कुछ के टाइटल्स अच्छे नहीं थे, कुछ के हुँ, स्टोरीज़ अच्छी नहीं थी और लोगों को वही चाहिए। हुँ। जब तक मसाले नहीं मिलेंगे, तब तक मूवी चलेगी कहाँ? यही कारण। क्या आपको लगता है कि भोजपुरी फ़िल्मों में ख़ास करके जो महिलाएँ हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं, जिस तरह से आप बता रही हैं? एक उसके तरीके कारण से क्या है? जी, एक तरीके से कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि एक तो पहले भोजपुरी को जिस टाइम पे मुझे जाना था, उस टाइम पे मैंने उससे दूरियाँ बना ली। तो इस बारे में तो मैं उतना क्लियर नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जब ये न्यूज़ जो मैं देखती हूँ, आप अक्षरा सिंह जी का देख लीजिए भैया या काजल राघवानी जी का देख लीजिए, कितना शोषण हुआ है, वो लोग खुद से सामने से बोल रही हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेफ़ है या नहीं है।
अब का जो सिनेरियो है उस समय फ़िल्में सही में चला करती थी। जिस दौर की बात करें 2005, 2006 उस समय सिल्वर जुबली हुआ करती थी। आजकल भोजपुरी फ़िल्मों को देखा जा रहा है कि 2 हफ़्ते भी ठीक से नहीं चल पाती है। तो इन सब चीज़ों में क्या-क्या कारण आपको लगते हैं? 2-3 कारण अगर आप गिनाएँ? सबसे पहले तो आप लोग भोजपुरी में क्या होता है ना, भोजपुरी में सब लोग अपने भाषा को मतलब इतने गंदे तरीके से यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हमारे अगर आप लोग बिहार में आ जाएँ, तो भोजपुरी भाषी वैसा भोजपुरी नहीं बोलते हैं, जैसा आप गाने बना रहे हैं आप या फिर मूवी में उस तरीके का सीन दिखा रहे हैं, कपड़े दिखा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं या फिर जो एक्ट्रेसेस होती हैं, उनको जिस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि एक महिला को जिस तरीके वो लोग डिफ़ाइन करते हैं, वो बहुत गलत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से आपको लगता है कि ये चीज़ें अभी के समय में नहीं चल रहा है। जी, बिल्कुल। एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो फ़िल्मों में दिखता है एक्चुअली वैसा भोजपुरी है नहीं, ना वैसे भोजपुरी के लोग हैं, यानी कि बिहार के लोग वैसे हैं नहीं। तो इसको क्या इसमें सिर्फ़ एक्टर का दोष है या फिर डायरेक्टर का दोष है या प्रोड्यूसर ही वैसी फ़िल्में करना चाहता है? किसको मानती हैं इस पे आप? एक तरीके से देखा जाए तो इसमें सबका बराबर का रोल है। क्योंकि अगर एक्टर मना कर दे कि हम ऐसी फ़िल्म नहीं करेंगे, तो डायरेक्टर ऐसी फ़िल्म डायरेक्ट नहीं करेगा, प्रोड्यूसर पैसे नहीं लगाएगा। लेकिन सबका थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट है इसमें, तभी जाके ये चीज़ इस तरीके से बिगड़ रही है। अभी के समय में अगर रिसेंट में बात करें अगर हम, तो बहुत सारी लड़कियां जो है फ़िल्मों में जाने के लिए आप देखते हैं रील्स बना रही हैं और उनका जो डायरेक्ट उद्देश्य होता है रील्स बनाने का कि उनको पवन सिंह के साथ काम करने का मौका मिल जाए, खेसारी लाल यादव के साथ काम करने का मौका मिल जाए। और दिखता है कभी-कभी उनका कोई इवेंट होता है, कोई गाने की लॉन्चिंग होती है, उस समय बहुत सारी लड़कियाँ जाती हैं, भीड़ लगती हैं और रील्स बनती है। तो उन लोगों के लिए आपके तरफ से क्या मैसेज है या फिर उनको देख कर के आपके मन में क्या विचार आता है? उन लोगों को देख के चलिए ठीक है, उनका अपना वो पर्सनल रहता है कि अब वो रील्स बना रही हैं या फिर ऐसा जा रही हैं। लेकिन मैं उन लोगों से भी यही कहूँगी ना कि कम से कम अपना एक चीज़ अपना वो चीज़ ना देखो कि कम से कम ऐसा काम करो ना कि समाज में उससे नाम बने। ऐसा नहीं आप किसी भी गाने पे कुछ भी कर रहे हो, आजकल लोग रील्स के चक्कर में ना कुछ भी कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। और आजकल जो पवन सिंह हैं और खेसारी जी हैं, ये लोग आजकल ट्रेंडिंग स्टार हैं। अगर ये लोग चाहते तो आज के डेट में ना बहुत सारी चीज़ें सुधार हो सकती थी। क्योंकि आपने मॉडलिंग की तरफ भी अपना रुख किया, लेकिन उसके पहले हम म्यूज़िक एल्बम पे आएँगे। म्यूज़िक एल्बम भी जिस तरीके के गाने आज आ रहे हैं या फिर जिस तरीके के गाने चल रहे हैं और आप जिस तरीके की के गाने को आपने किया है, पूरी तरह से धार्मिक गानों पे आपने फ़ोकस किया। क्या ऐसा नहीं लगता है कि कमर्शियल समय में जहाँ पे सब कुछ पैसे से सब कुछ आगे सर्वाइव करता है, सफलता को आँकी जाती है, पैसे के आधार पे ही सफलता आँकी जाती है। तो उस आधार में आप अपने आप को कितना पीछे मानती हैं? ऐसा लगता है कि हमसे कुछ चूक हो गई या फिर हमने डिसीज़न गलत ले लिया? जी नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने डिसीज़न गलत लिया क्योंकि मैंने वो काम किया है कि कल को मैं हर एक सुबह उठ के आईने से अपना चेहरा मिला पाती हूँ, अपने आप से नज़रें मिला पाती हूँ। ये नहीं कि मैं चंद पैसों के लिए कुछ भी कर रही हूँ, ये मैंने कभी नहीं किया। तो इसके ऊपर आपने कभी मतलब ध्यान नहीं दिया कि इस तरह की चीज़ें अगर ऑफ़र आ गई थी तो इग्नोर नहीं, करना है आपको? ऑफ़र्स बहुत आते हैं लेकिन मैंने कभी इस चीज़ों को तवज्जो दिया ही नहीं। हुँ, हुँ। अगर इंस्टेंट लुक में अगर हम बात करें मॉडलिंग की बात करें, तो मॉडलिंग में कैसा करियर है लोगों का? मतलब क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते, मॉडलिंग का मतलब लगता है कि बस कुछ जो बहुत कम लिमिटेड लोग उसके डिटेल में जानते हैं। तो उसके बारे में ज़रा थोड़ा विस्तार से बताइए। मॉडलिंग भी कई तरीके से होती है, एक ब्रांड सूट होते हैं और एक रनवे होते हैं। तो दोनों का अलग मैं रनवे नहीं करती हूँ क्योंकि रनवे में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं आती हैं और ब्रांड शूट भी अगर मैं करती हूँ तो अपने शर्तों पे करती हूँ। जितने भी आप देखे होंगे ज़्यादातर मैं ब्राइडल सूट्स करती हूँ या फिर जितने भी भक्ति वाले होते हैं इन सब चीज़ों को मैं ज़्यादा चूज़ करती हूँ। क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ अपने शर्तों पे करती हूँ और मॉडलिंग लाइन भी एक तरीके से अच्छा है लेकिन वही है कि आप देखिए कि आपको क्या करना है। मतलब अपनी जो सोच है उसके ऊपर आप अपना विचार कीजिए कि एक्चुअली आपको करना क्या है जी। और वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है वहाँ पे। पैसे का जो माध्यम होता है, कई लोगों को लगता है कि इसमें पैसे कमाने का क्या माध्यम है? जैसे मॉडलिंग में भी ग्लैमर है, वहाँ पे भी कई बार अश्लीलता और फुहरता की बात होती है, क्योंकि वो बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे होता है, इसलिए वो चीज़ें नहीं दिखाई देती है कई बार। उसको परोसा ही ऐसा जाता है, जैसे लगता है कि नहीं ये सब कुछ सही है। तो उस तरीके का कभी आपको मौका दिया गया और आपने इग्नोर किया, तो क्या वजह क्या आपको लगी या फिर मौका किस तरीके से मिल रहा था आपको?
इस तरीके का लोगों ने कभी मौका दिया ही नहीं मुझे, अच्छा। क्योंकि वो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा वो जानते हैं कि इनके साथ अगर इस तरीके का बात किया तो सामने से ये मना करके जाने वाली है। तो कभी लोगों ने इस चीज़ को टच किया ही नहीं मेरे सामने, बोला कोई ही बात नहीं, ही नहीं किया बात आपसे। ही नहीं किया कभी। अभी अगर म्यूज़िक एल्बम की बात करें, कुछ मैंने देखा आपको जो आपने काम की है, बहुत प्रैक्टिकल हम बात करना चाहते हैं। जैसे वही अगर कोई अश्लील गाना होता है, तो उसपे व्यूज़ बहुत ज़्यादा तमाम चले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके के आप गाने पे काम करते हैं, उसपे व्यूज़ की संख्या जो रहती है, वो बहुत कम रहती है। हुँ, हुँ। तो कभी सोच से कभी विचार नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि मेहनत तो ऑब्वियस सी बात है, जितना बिल्कुल। आपको व वहाँ लग रहा है, उससे ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है कि ऐसे गानों में क आपको लगता होगा। तो ये कभी विचार नहीं आता है, अंतर्मन से बातचीत नहीं होती है कि क्या कभी हम चेंज कर दें अपने आप? कभी ऐसा ख़्याल आया आपको? कभी ख़्याल नहीं आया क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सही कर रही हूँ। हुँ। इस वज़ह से कभी इस तरीके का ख़्याल आया ही नहीं मुझे और व्यूज़ वग़ैरह के लिए आज मैं कर रही हूँ, कल को मान लो कि व्यूज़ नहीं आए तो फिर वही बातें हो जाएँगी। मैं अपना मतलब वो क्या कहते हैं भात भी खैनी, जात भी गवैनी वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, मतलब आज के समय में अगर आपको व्यूज़ आ जाते हैं और कल अगर नहीं आते हैं, तो फिर एक बार आपकी जो ब्रांडिंग है, छवि है, वो खराब भी हो गई बिल्कुल और और मुझे वो चीज़ करनी भी नहीं है। हाँ, मतलब बिल्कुल ये भी नहीं। पूरी तरह से आप हाँ, डिसाइडेड हैं कि कि मुझे कभी भी अश्लीलता को बढ़ावा देना ही नहीं है। मॉडलिंग में आना कितना चुनौतीपूर्ण है? अगर कोई वहाँ पे भी क्योंकि हर जगह एक स्ट्रगल है। जब आप शुरुआत किए, तो आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत अलग तरीके से लोग उस चीज़ को उतने अच्छे से जानते नहीं हैं। तो मॉडलिंग मतलब लोग क्या समझते हैं कि अगर मॉडलिंग कर रही है तो बहुत बिगड़ी लड़की होगी, लोग इस तरीके से देखते हैं। तो बहुत रहा चुनौतीपूर्ण लेकिन मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था कि आज मैं इन चीज़ों में भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। जैसे प्रोफ़ेशनल एक्टिंग अगर कोई सीखता है या फिर आप बाय नेचर नेचुरली किसी में डेवलप होता है, आप में क्या है? आपने सीखा है या फिर नेचुरली आपके अंदर वो इनबिल्ट गॉड है? ग्रेस से तो क्या कभी ऐसा इच्छा होता है कि नहीं इसको और सीखा जाए, इसको और इम्प्रूव किया जाए इसमें? ऐसा होता है लेकिन यही सीन है ना कि मैं यहाँ से बाहर जल्दी जा नहीं पाती हूँ। मेन ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जितना मेरे अंदर है, लोग देखते हैं, मेरा एक्सप्रेशन देखते हैं, मेरा जो तरीका होता है अपने काम को दिखाने का, परोसने का, तो लोग उसमें बहुत ज़्यादा मुझे मेरी वाहवाही बहुत ज़्यादा करते हैं। तो लोगों को लगता है कि मैंने सीख रखा है, लेकिन मैंने आज तक कभी सीखा नहीं। एक छठ का गीत इस बार बहुत वायरल हुआ था और उसको बनाया था अभिषेक अरुण जी ने उस गाने को बनाया था। तो ये मौका आपको उसमें कैसे मिला? उसके पीछे की कहानी ज़रा बताइए? अभिषेक भैया हमारे छपरा के ही हैं। उन्होंने छठ गीत जब किया तो उन्होंने मुझसे बात किया था। वो भी क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि अपने लोगों को उसमें लाएँ, अपने आस-पास के टैलेंट को आगे बढ़ाएँ। उनका भी बहुत अच्छा था, तो मुझे लगा कि भाई इसमें करना चाहिए, तो मैंने किया और वो बहुत अच्छा रहा। जिस शहर से आप आती हैं छपरा से, वहाँ पे ऐसी सोच को डेवलप करना और उस फ़ील्ड में फिर जाके काम करना, कैसे समझाती हैं वहाँ के लोगों को? जब कोई कटाक्ष आता होगा, कोई उस तरीके के भेदभाव आते होंगे, विचार आते होंगे, किस प्रकार के आपको कटाक्ष सुनने को मिले और उसको आप कैसे हैंडल करती हैं? बहुत सारे तरीके के मिले, समाज के लोग का काम ही है बोलना, लेकिन हमारे जो माता-पिता हैं, वो लोग मुझे हमेशा इस तरीके से मुझे बताएँ कि बेटा देखो लोग बोलेंगे लेकिन तुम कभी ऐसा मत सोचना कि वो बोल रहे हैं इस वज़ह से गलत है। अगर तुम्हें लगे कि तुम गलत हो तब तुम रुकना, नहीं तो अगर गलत नहीं हो तो तुम आगे बढ़ते जाना। उनका बस यही जो है ना, ये मेरे दिमाग में हमेशा सेट रहता है कि कभी गलत नहीं करूँगी, जो करूँगी अच्छा करूँगी और एकदम दावे से करूँगी। फिर भी कोई लाइन जो कभी किसी ने कहा हाँ, और तो आपको लोगों ने कहा है मेरे पिता को बहुत पहले एक थी उन्होंने बोला, "आपन बेटी के नचावेला।" अच्छा। लेकिन मेरे पिता ने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और जब 2-4 साल बाद उस लेवल पे जब मैं बहुत अच्छे तरीके से जब नीतीश कुमार जी से मिली थी, तब वही आके कह रही है ना कि अरे वाह! कितना अच्छा काम कर रही है। तो इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, आज भी करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे तो लगता है कि जब तक मैं काम करती रहूँगी तब तक मुझे करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार से मिलने का जो घटनाक्रम था, वो कैसे मुलाकात हुई? कोई कार्यक्रम था या किस तरीके से? और जब मिले क्योंकि फ़ोटो जो दिख रहा है उसमें बहुत कुछ वो बोल भी रहे हैं, कुछ सामने से हैं, क्या बातचीत हो रही थी उनकी तरफ से? हाँ, उस टाइम मैं काफ़ी छोटी थी। हाँ। उस टाइम नीतीश कुमार जी का वो फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, उनका वेलकम हुआ था, वहाँ मैंने स्टेज शो दिया था। अच्छा, मैं डांस बचपन से मेरा डांस ही प्लस रहा है, बिल्कुल। तो वहाँ मैंने स्टेज शो दिया था, उसके बाद मैंने उनका अभिनंदन किया था हाँ, और फिर उनसे कुछ बातचीत हुई थी, वो बहुत पुरानी बात है, याद भी नहीं है। क्योंकि काफ़ी छोटे थे उस समय। जी।
अभी के दौर में अगर हम बात करें, क्या फ़िल्मों की तरफ आपका क्या नज़रिया है? क्या भोजपुरी में अगर अच्छी फ़िल्में मिलती है तो आप करेंगी या फिर कुछ आगे और सोच रही हैं? या टेलीविज़न में कैसा करियर आपको दिखता है? टेलीविज़न की तरफ मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक बार मैंने सीरियल किया था डीडी नेशनल का, हँसते रहो लड़ते रहो। अच्छा। एक बार किया था मैंने। लेकिन उसके बाद मैं सीरियल्स की तरफ नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है ना कि आप आके मुंबई में रहें, और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आज भी लोग मुझे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप आके मुंबई में रहें, बहुत काम है, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बिहार से रह के अपना काम करूँ। और जहाँ तक भोजपुरी मूवी की बात है कि साफ-सुथरी बनी, तो पहले कोई बनाए तो। कोई इतनी हिम्मत करेगा ही नहीं, क्योंकि लोगों को फिर टीआरपी नहीं मिलेगी। अगर आप साफ-सुथरी मूवी बना के दे दीजिए, लोग देखेंगे नहीं, तो फिर लोग बनाने का इतना हिम्मत करेगा ही नहीं, और अगर करेगा नहीं तो फिर हम लोग करेंगे कहाँ काम? तब के एक्टर में जब आप 2005 में या उस दौरान जब आप काम कर रही थी, निश्चित तौर पे छोटी थे लेकिन चीज़ों का तो अनुभव होता ही होगा। जी। तब के एक्टर जो काम किया करते थे भोजपुरी में और अब के एक्टर में क्या अंतर पाती हैं आप? तब के एक्टर उस टाइम के जो भी एक्टर्स थे ना, बहुत पहले की बात है, वो लोग बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। उन लोगों को ना, मतलब काम से काम, वो लोग काम का पूजा करते थे। लेकिन आज के लोगों को मुझे नहीं लगता कि वो अपने काम का पूजा करते हैं। आज के लोग सोचते हैं मैंने काम कर दिया तो मैंने बहुत कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लिया, जो कि बहुत मेरे को नहीं लगता है कि वैसा उन्होंने किया है कुछ। तो वो चीज़ें डिफ़रेंस अब महसूस होती है हाँ, पहले ये और चीज़ अब इसमें। लगती है। अभी अगर हम बात करें जैसे छपरा में आप हैं, पटना में हैं, किन-किन ब्रांड के साथ आपने अभी काम किया है? किस तरह के ब्रांड्स आपने अभी किए हैं? मैंने अभी मेकअप शूट्स किए हैं ज़्यादातर, हुँ। ब्रांड्स भी किए हैं, लैक्मे किए हैं, फिर जाके बहुत सारे मेकअप ब्रांड्स हैं, उन लोगों के साथ काम किया है। अभी हाल में मुझे मीनाक्षी दत्त जी हैं, उन्होंने भी उनके साथ भी मैंने काम किया है, जो कि मेकअप फ़ील्ड में बहुत अच्छा नाम है उनका। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे एज़ अ मॉडल सेलेक्ट किया था, और उनके साथ भी अभी मैंने हाल में काम किया, और बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जिसके साथ मैंने काम किया है। डोली सती यहाँ पटना में है, उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो इसके जो ऑफ़र्स आते हैं, इसके लिए कुछ चार्जेज़ वग़ैरह होते होंगे या फिर ये किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है इन सब चीज़ों हाँ, को? वो सारी चार्जेज़ पे ही काम होते हैं, सारे पेड वर्क होते हैं। ओके। अब अगर हम बात करें कि अभी के स्क्रिप्ट में अगर जिस तरीके का बहुत सारा एक करियर होता है, जैसे जो सिंगिंग करियर होता है, सिंगिंग में एक आसान क्या होता है कि 1, 2, 3 गाना गाएँ, जैसे स्वाति मिश्रा हैं, आज बहुत पॉपुलर हैं, वो बहुत पैसे बना रही हैं, बहुत पैसे भी कमा रही हैं और पॉपुलर भी हो रही हैं। तो गानों के साथ एक अच्छी बात क्या होती है कि अगर आप गानों से हिट हो जाती हैं, तो आपको स्टेज मिलने लगता है और जब स्टेज मिलने लगता है, तो उससे फिर चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। एक्टिंग में और गानों के बीच में अगर कोई एक्टर है और एक सिंगर है, तो दोनों के बीच में क्या डिफ़रेंस है? अगर देखा जाए तो डिमांड किसकी ज़्यादा होती है? दोनों का अपना-अपना है, ये है। जैसे सिंगर हैं तो वो अपने गाने को लेके हैं, और एक्टर है, अगर आप सिंगर हैं, अगर आप गाना गा के दे रहे हो, एक्टर जब तक एक्ट अगर अच्छा से कर रहे हो तो आपके गाने को और ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा। तो दोनों का होता है अपना-अपना। कास्टिंग काउच एक बहुत बड़ी ऐसा वर्ड है जो हर किसी के दिमाग में लगता है और इसको बड़ा नेगेटिव तरीके से लिया जाता है और इसमें कई बार देखा गया है कई लड़कियों का शोषण भी हुआ है इसमें। इसमें कभी ऐसा कुछ आपको सामना करना पड़ा या फिर कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुए जहाँ पे आपको किसी ने ऑफ़र किया कि नहीं कास्टिंग काउच या फिर जब फ़िल्मों में जाते हैं या किसी चीज़ के लिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पहला कंपल्सरी है कि इस प्रोसेस को आपको ये करना है। तो इसके बारे में ज़रा बताएँ, क्या होता है और इसका कभी सामने आपने किया है? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं समझौता नहीं करने वाली में से हूँ। अगर मैं समझौता करती तो आज शायद मैं अभी कहीं और रहती, जी। लेकिन मैंने कभी समझौते पे नहीं किया, और सब लोग जानते हैं मेरे पिताश्री भी शुरू से हाँ। इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिए। ज़रा अपने पढ़ाई-लिखाई के बारे में बताएँ आप एक्चुअल कहाँ से हैं? आपने आपकी पढ़ाई-लिखाई कैसे हुई? आप उधर डांस भी कर रहे थे स्टेज शो भी कर रहे थे छोटी उम्र में और फिर पढ़ाई-लिखाई तो ये इसके बारे में ज़रा बताएँ? स्टार्टिंग से मैंने सारा अपना पढ़ाई छपरा से ही कंप्लीट किया है, और मेरा डांस और पढ़ाई दोनों बड़ा बैलेंस रहा। अच्छा। टच वुड, ऐसा मतलब कभी किसी को ऐसा मौका मिलता नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा रहा कि दोनों बहुत बैलेंस रहा। दोनों ही बैलेंस करके आप दोनों ही चल रहे बैलेंस करके चली, मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी और इन सब चीज़ों में भी। अगर नज़दीकी करियर की बात करें मतलब हाल-फिलहाल में आपके मन में क्या इच्छाएँ होती हैं? किस तरीके से चाहती हैं कि क्या ऑफ़र आपके पास आए जिसके लिए आप परफ़ेक्ट हैं, आप अच्छा कर सकती हैं? उसके बारे में ज़रा बताएँ। फिलहाल तो मैं काम कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब ऑफ़र नहीं चाहिए, अब मैं खुद का कुछ करूँगी बहुत जल्दी। अच्छा, जी। तो जैसा अगर कुछ अगर आप बता सकते हैं कुछ? बस यही कि जो चीज़ मुझे नहीं मिल पाया, वो और भी बिहार के लोगों को इस चीज़ों से नहीं जूझना पड़े।
मैं ऐसा करूँ कि अब उन लोगों को ना उस वो सारी चीज़ें बहुत ईज़िली मिल जाएँ। तो क्या कोई स्कूल, एक्टिंग स्कूल या फिर कुछ ऐसी भी प्रोडक्शन हाउस के बारे अच्छा में सोच प्रोडक्शन रही हाउस हूँ, के बारे जी। में सोच रहे हैं। तो उसमें क्या फ़िल्में बनेंगी या एल्बम बनेंगी, क्या होगा उसमें? अभी इन सब चीज़ों का है ना कि पहले स्टार्टिंग मैं करूँगी ज कास्टिंग वगैरह करके मैं पहले म्यूज़िक वीडियो से ही स्टार्ट करूँगी। अच्छा। उसके बाद देखिए कहाँ तक पहुँचता है। भोजपुरी फ़िल्में इधर क्योंकि आपने हाँ, साफ-सुथरी चीज़ें चलनी भी तो मुश्किल है ना, तो बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। कहाँ तक चलता है। ठीक है, तो इधर कोई आपने हाल-फिलहाल कोई भोजपुरी मूवी देखी? बहुत दिन हो गए नहीं याद है। नहीं याद है। और गानों का क्या आपका परसेप्शन रहता है? अगर हम भोजपुरी गानों की बात करें तो उसके बारे में क्या गाना गुनगुनाती हैं, गाती हैं, सुनती हैं या फिर भोजपुरी गाने भी बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छे गाने आ रहे हैं लेकिन मैं सुनती हूँ, कभी-कभी सुन लेती हूँ, लेकिन उतना मुझे कुछ याद नहीं है। मैं रील्स भी कभी-कभी भोजपुरी जो मुझे अच्छा लग जाता है, मैं अब ज़रूर बनाती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे? अपने इंस्टाग्राम तो पे। भोजपुरी का कोई ऐसा गाना जो आपको अच्छा लगता हो और आपने उस पे रील्स बनाई हो? अभी एक हाल में मैंने एक रील बनाया था, बड़ा अच्छा वो गाना लग रहा था मुझे, लेकिन मुझे याद नहीं है। अच्छा, अच्छा। लेकिन अगर सिंगर की बात करें तो कौन पसंद है आपको भोजपुरी में? अभी के? हाँ, ओके। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको ऐसे डिफाइन करना नेचुरली कोई गाना किसी का ठीक है, एक ही गाना किसी का पसंद आया बट है। अभी मुझे स्वाति मिश्रा जी का एक गाना बहुत अच्छा लगा था, वो पिया जी वाला करके जो था। अच्छा मुश्किल है सिर। नहीं, अभी नहीं, अभी पिया जी करके कोई गाना था उनका। जो याद भी है, नहीं है, हाँ, जो हाँ। भी है। तो उनके गाने मतलब आपने जी। सुने हैं वहाँ। जैसे अभी के समय में सोशल मीडिया को देख कर के ऐसा लगता है कि कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत पॉपुलर हो गए हैं और ज़रूरी नहीं कि असली कंटेंट की वजह से, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे भी कंटेंट बना रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं। तो उस दिशा में आपका क्या प्रयास है अपना? सोशल मीडिया एक तरीके से बहुत अच्छा भी है और एक तरीके से बहुत खराब भी है, कह सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने का, तो बहुत अच्छा है। और एक तरीके से खराब इसलिए वो बता रही हूँ क्योंकि अभी हाल का आप एक न्यूज़ देखे होंगे, एक इन्फ्लुएंसर थी जिसके मिलियंस में फॉलोवर्स थे, हाँ, हाँ। बट वो फॉलोवर्स जैसे ही गिरे, उसके बाद कुछ दिन बाद पता चला उसने सुसाइड कर लिया। तो ये चीज़ें तो अगर आप इस चीज़ों में ही अगर घुस जा रहे हो, इस चीज़ों को ही अपनी लाइफ़ बना ले रहे हो, तो बहुत गलत है। मतलब और इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर फॉलोवर गिर रहे हैं तो ये नेचुरल सी बात है ये। ये व्यूज़, फॉलोवर्स क्षणिक हैं, हाँ। तो इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ़ से नहीं कनेक्ट करनी चाहिए। आप अपना काम करें, अपना काम बेहतर दें और एक ना एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया में जो और भी अभी जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें क्या और आपके हिसाब से क्योंकि जो आपने अब तक ठीक है, आपने कम रील्स बनाए होंगे, लेकिन जो आप देख रहे हैं, आपका नज़रिया क्या है? क्योंकि एज़ ए एक्टर आपका देखने का नज़रिया कुछ अलग हो सकता है क्योंकि आप उन चीज़ों को आपने किया है, जानती हैं उसके बारे में। तो आपको क्या लगता है किन-किन चीज़ों के बदलाव की ज़रूरत है? जिस तरीके से अभी जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें क्या चेंजेज़ चाहिए? सोशल मीडिया में क्या है ना लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वो क्या होता है ना कुछ दिनों के लिए वायरल होते हैं फिर वापस वहीं गिर जाते हैं। आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो वायरल हो गए अचानक से फिर अचानक एकदम से खत्म दिखते भी नहीं है। तो मैं उन लोगों से बस यही कहूंगी कि आप स्टेप वाइज बढ़े, धीरे धीरे कम ही व्यूज आए कम ही लाइक आए लेकिन अच्छा काम करें और इन चीज़ों को आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं। तो एक ना एक दिन आपका वो चीज़ जो रहेगा वो हमेशा के लिए रहेगा। कभी आपको व्यूज़ की वजह से आँका गया जैसे कई बार आज के दिन में लोगों की जो सफलता का जो मापदंड हो गया है वो व्यूज़ और सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो ऐसे में कभी आपको आँका गया और आपको कभी फ़ील हुआ कि नहीं मुझे थोड़ा-सा इन चीज़ों पे अच्छा नहीं लग रहा और इस पे काम करना चाहिए? जी, मुझे आँका तो गया, लेकिन मैंने इस चीज़ों को इतने नहीं सोचा क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बढ़िया कर रही हूँ। लोगों ने मुझे बोला, "अरे! आपके फॉलोअर्स बड़े कम हैं, आपके व्यूज़ बड़े कम हैं।" तो इस वजह से लोग बोलते थे कि चलो आप ये भी काम कर लो, वो भी मैं नहीं कर सकती भाई, मुझे नहीं चाहिए व्यूज़ और फॉलोअर्स। मैं जो कर रही हूँ, मैं बढ़िया कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं अगर स्टेप वाइज़ चल रही हूँ ना, तो मैं अगर कहीं पे गिर भी जाती हूँ ना, तो फिर मैं उठ के ऊपर चढ़ सकती हूँ। इस वजह से जैसे एक यहाँ यहीं की एक लड़की है जैसे बिहार की संचिता बसु। अगर हम कंपेयर करें थोड़ा आपके साथ तो बहुत कुछ सिमिलरिटी है, जैसे उनमें भी आप में भी। हालाँकि वो भोजपुरी फ़िल्म गानों पे भी कर रही हैं, हिंदी गानों पे भी कर रही है, अब तो ख़ैर उन्होंने वेब सीरीज़ भी किया है। तो उनसे आप क्या सीखती हैं और क्या आपको भी मन करता है या फिर कहीं अफ़सोस है कि मैं उस कड़ी में वहाँ पे उस उतना बेहतर नहीं कर पाई अभी तक? नहीं, नहीं, मैं दूसरों को देख के कभी अफ़सोस नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अगर कोई आगे बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है।
मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई ये आगे बढ़ गई, मैं नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। हाँ, हो सकता है कहीं मैं कुछ करने में कहीं मेरी कमी रह गई हो, और ऐसा होता भी है कि मैं बहुत जगह नहीं भी जा पाती हूँ, नहीं भी कर पाती हूँ, तो है, थोड़ी कमी अभी है मुझ में भी। तो मैं अपनी कंसिस्टेंसी। कमी को, हाँ, कह सकते हैं मैं हर एक चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, थोड़ा घर, परिवार सब कुछ देखना होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस वज़ह से। नहीं, चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आपके अंदर जो टैलेंट है, जो क्षमता है, उन चीज़ों का जो है एक अच्छा वक़्त आएगा निश्चित तौर पे। कोई भी कला कभी ज़्यादा वक़्त तक उसको दबाया नहीं जा सकता है। खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए और आपकी स्टोरी की पूरी टीम आपके पूरे अब तक के सफ़र को सराह रही है क्योंकि 2 ढाई साल की उम्र से शुरू करके और अभी तक भी आप इस इंडस्ट्री में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं और कई अचीवमेंट आपने पाई है। कई मंचों पे मैंने देखा, कई अखबारों में आप आई हैं। तो इसलिए सफलता के मापदंड में आपने अनेकों मापदंड को आपने पार किया है, बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद अंत में एक सवाल हम ये करना चाहेंगे कि क्या कभी घर में ये डिस्कशन होती है माता-पिता के साथ में कि भाई अब तो उम्र हो गई है, तो अब ये सब छोड़ो, अब शादी वगैरह कर दी जाए, तो वैष्णवी को कभी इस तरीके का कभी प्रेशर आता है? प्रेशर नहीं आता है, लेकिन वही है, ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए एक टाइम के बाद, क्योंकि अब उम्र हो गई है, तो ये सारी चीज़ें भी तो होनी ज़रूरी है ना। तो कभी प्रेशर नहीं आया है, उन लोगों का रहा है कि भाई तुम अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों मैंने भी उन लोगों को बोला है, ठीक है आप लोग भी देखो, जो भी चीज़ें मैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी ये अपना काम कंटिन्यू करूँगी। तो इस बात का तो ध्यान रखना होगा, मान लीजिए कि अगर शादी होती है, उसके बाद अगर सामने से तो परमिशन मुझे नहीं मिले नहीं, नहीं, मुझे इन सब चीज़ों के बारे नहीं सोचना है, क्योंकि मेरे माता-पिता जानते हैं, वो सारी बातें पहले ही कर देते हैं। तो ये क्लियर है कि जो आपको शादी करनी है वो फैमिली के पसंद से ही करनी है, ये क्लियर है। जी। हाँ, तो हम लोग अभी क्लियर कर देते हैं कि कोई ऐसे ना सोचे जो फैमिली डिसीज़न लेगा उसी के साथ वैष्णवी जा रही हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपने बारे में बताया, जो जानकारियाँ मुझे मिली उसमें जो डिटेल अभी तक हम दें, बहुत सारी चीज़ें हम आपको एडिटिंग में आपके फ़ोटो वीडियो हम लगा देंगे। उम्मीद है आप और आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए और छपरा का नाम रोशन कीजिए, बिहार का नाम बहुत रोशन कीजिए। शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच। थैंक यू। इतनी जो आपकी अब तक की जो जर्नी रही है, इसमें आपको कई मंचों पे सम्मानित भी किया गया है, कई अलग-अलग अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं आपको, पूरब की बेटी ऐसे करके अलग-अलग। तो ज़रा उसके बारे में डिटेल से बताएँ, क्या-क्या आपको अब तक सम्मानित कहाँ-कहाँ किया गया है? मुझे पटना में भोजपुरी सम्मान मिला था, और मुझे पूरब की बेटी का नाम मिला, जैसे मनोज तिवारी जी को पूरब के बेटा का मिला था, हाँ। वैसे ही मुझे पूरब की बेटी का सम्मान मिला। और मुझे बिहार ज्योति अवार्ड मिला, जो कि पटना में ही मिला था, और फिर भारत ज्योति अवार्ड मिला, जो कि दिल्ली में नेशनल अवार्ड मुझे मिला, और इसके बाद मुझे ग्लोरी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड मिला, जो कि बैंकॉक मिला था, और ये मुझे 2011 में ही मिल चुका था। अच्छा, जी। और इतने बड़े मतलब अवार्ड के बाद में फिर आप ब्रेक ले लिया आपने। जी। ओके। अगर हम बात करें पवन सिंह की बात करें तो जैसा कि मैंने देखा है आपके बारे में कि आप बहुत छोटी थी तब भी पवन सिंह के साथ आपने स्टेज प्रोग्राम वहाँ पे किए हुए हैं। जब पवन सिंह बहुत पॉपुलर नहीं थे, हारमोनियम वगैरह लेकर के सब कुछ चला करते थे। तो उस समय का थोड़ा-सा बताएँ क्योंकि आपने साथ में स्टेज परफ़ॉर्म किया है और आगे क्या कभी कोई मौका मिला है उनसे? अ, पवन सिंह जी, मेरे हिसाब से तो मैं उनको अंकल ही बोलूँगी। एक टाइम पे मैं उनको अंकल बोला करती थी। तो उनके साथ मैंने स्टेज साझा किया है, और उस टाइम उनका बहुत अच्छा गाना आया करता था, भजन वो गाया करते थे उस टाइम पे किया था मैंने, और उसके बाद भी अभी हाल में मुझे लगता है 5-6 साल पहले, मुझे उन्होंने फ़िल्म के लिए भी ऑफ़र वहाँ उनकी तरफ से आया था, लेकिन उस टाइम तक उनकी फ़िल्म उतनी अच्छी मुझे लगी नहीं, क्योंकि उनके फ़िल्मों में भी अश्लीलता को बड़ा तवज्जो दिया जाता है, तो बस इस वजह से ही मैंने उस चीज़ों को भी डिनाई किया। तो इसलिए आप उसमें मतलब लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने बड़े ऑफ़र को आपने छोड़ दिया जहाँ आज लोग पवन सिंह के साथ काम करने के लिए लड़कियाँ कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो वैसे जगह पे आप इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी को क्यों इस पे बात करनी चाहिए थी आपको कि हाँ भाई हम करना चाहेंगे लेकिन हमारी ये शर्तें हैं, ऐसी भी कोई बातचीत हुई? नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, मैंने डायरेक्ट बोला कि अगर इस तरीके का है तो मुझे नहीं करना है। मतलब स्टोरी वगैरह देख के समझ में आया हाँ, होगा कैसे स्टोरी है? की वजह से, और जहाँ तक बाकी लड़कियाँ काम कर रही हैं, और बाकी लड़कियों को वैष्णवी से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता ना।